जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। इंडियन जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृषि और पशुपालन की। दोस्तों, हमारा देश जो है वो एक आपका कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर 2/3 जनसंख्या, लगभग कुल जनसंख्या का 70% लोग अपना जीवन किससे चलाते हैं? वो कृषि करते हैं, खेती किसानी करते हैं और उसी से अपना जीवन चलाते हैं। जबकि 30% जनसंख्या भारत में दूसरे जो काम होते हैं उन पर वो निर्भर रहती है। दोस्तों, एक खास बात और है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर संपूर्ण जनसंख्या का 55% लोग कृषि करते हैं। जबकि अमेरिका देखिएगा दोस्तों, अमेरिका में केवल 4%, ब्रिटेन में केवल 3% और कनाडा में केवल 8% कुल जनसंख्या के लोग ही खेती करते हैं। तो दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, भारत की कुल भूमि के 57.1% भाग पर खेती की जाती है। दोस्तों, भारत की जितनी भी कुल भूमि का क्षेत्रफल है उसका 57.1% भाग पर भारतीय लोग खेती करते हैं। जबकि चीन में 12%, जापान में 15%, अमेरिका में 22.8% क्षेत्र पर खेती की जाती है। भारत की कृषि भूमि का विश्लेषण दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर कृषि कार्य होता है। जबकि 4% क्षेत्र पर दोस्तों, क्योंकि भारत अगर कृषि प्रधान देश है तो वहाँ पर पशुपालन भी होता होगा, इसलिए 4% भूभाग पर चरागाह हेतु उपयोग किया जाता है। और 21% क्षेत्र पर क्या होता है दोस्तों? वन पाया जाता है। वनों के क्षेत्र में सबसे पहला आंकड़ा है वो हमारा मध्य प्रदेश है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पर है? ये देहरादून में है। कृषि की प्रमुख शाखाएं दोस्तों, सबसे पहली शाखा है दोस्तों वर्मी कल्चर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें केंचुओं का संवर्धन किया जाता है, क्योंकि केंचुए दोस्तों खेती की उपज को बढ़ाते हैं। दूसरा है एपीकल्चर। एपीकल्चर में दोस्तों क्या है? मधुमक्खी पालन सिखाया जाता है, मधुमक्खियों को कैसे पालते हैं, कैसे उत्पादन बढ़ाते हैं। तीसरा है दोस्तों सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में हम रेशम उत्पादन संबंधित तकनीकों को पढ़ते हैं तथा रेशम उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए ये सेरीकल्चर में बताया जाता है। अगला है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्योंकि दोस्तों वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और वन पर्यावरण को संरक्षित रखने में मदद करते हैं, इसीलिए इसमें सिल्वीकल्चर में वन कृषि को बताया जाता है। अगला दोस्तों है फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर में फूलों की जो कृषि की जाती है उसमें बताया जाता है। अगला दोस्तों आता है मेरीकल्चर। मेरीकल्चर से ध्यान आया मेरियाना ट्रेंच, अर्थात समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर। विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन संबंधित अध्ययन किया जाता है। जबकि हार्टिकल्चर में फल उत्पादन तथा कृषि उत्पादन के बारे में बताया जाता है। भारत में दोस्तों खाद्य और अखाद्य दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। खाद्य वस्तु में वो होती हैं जिनका हम प्रयोग खान पान में करते हैं। भारत में 70% खाद्य फसलों का उत्पादन होता है, जैसे हमारा गेहूं है, चावल, दालें तथा अनाज जितने भी हैं वो सब खाद्य फसलों में आते हैं। जबकि अखाद्य फसलें जो हैं, जिनको हम व्यावसायिक फसलें भी कहा जाता है, जैसे जूट, तंबाकू, रबड़ इत्यादि, ये सब अखाद्य फसलें होती हैं। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो 1967 और 68 के बीच में हुई थी। अब दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जो मुख्य लक्ष्य, क्योंकि 1943 के बाद से भारत में बहुत कृषि का उत्पादन बहुत धीरे धीरे घटता जा रहा था, इसी वजह से भारत में एक ऐसी क्रांति लाना था, क्योंकि खेती ही एक ऐसा माध्यम था जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को हम सही कर सकते थे और इसका मुख्य लक्ष्य कृषि को बढ़ावा देना था। दोस्तों, विश्व स्तर पर सबसे पहले हरित क्रांति को लाने वाले व्यक्ति नॉर्मन बोरलॉग थे। क्या नाम है? नॉर्मन बोरलॉग, जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति को लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, इसीलिए भारत में भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। दोस्तों, अगला है भारत में कृषि के प्रकार।
भारत में कृषि के प्रकार मुख्यतः 5 प्रकार के हैं, जैसे बहुफसली कृषि, अंतवर्षीय कृषि, झूम, चौथा शुष्क, पांचवा जल कृषि। बहुफसली फसल वो होती हैं दोस्तों जहां पर एक साल में हम कई फसलों का उत्पादन करते हैं। अंतर्वर्षीय फसलें ऐसी होती हैं, अंतवर्षीय फसलें दोस्तों, इसमें क्या होता है, अगर हम किसी भी खेती में 2 अलग अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं उसे हम अंतवर्षीय फसलें कहा जाता है। झूम खेती दोस्तों, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जंगल होते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं जो लोग क्या करते हैं, जंगलों को काटते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं, और एक बार खेती करने के पश्चात उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों में वहन करते हैं। चौथा है दोस्तों शुष्क खेती। ये ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर कम वर्षा होती है। जल कृषि ऐसी कृषि होती है जहाँ पर पानी की अधिकता होती है। दोस्तों, बहुफसली कृषि को ओवरलैपिंग कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक ही समय में एक ही प्रकार की फसल में कई फसलों का उत्पादन किया जाता है। झूम खेती दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में की जाती है, जैसे राजस्थान में वालरा और एमपी में डाहा।